जगन्नाथ रथ यात्रा का दिव्य और रहस्यमय इतिहास। हजारों साल पहले द्वापर युग का अंत हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौट चुके थे। श्री कृष्ण के जाने के बाद पूरी पृथ्वी पर एक गहरा शून्य छा गया और भक्तों के मन में विरह की वेदना जाग उठी। ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की अग्नि अभी भी प्रज्वलित थी। राजा दिन रात बस एक ही सोच में डूबे रहते थे कि काश वे अपने आराध्य के साक्षात दर्शन कर पाते। अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए राजा ने राजसी सुख त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग चुना। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, तब उनके स्वप्न में स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान की गूंजती आवाज ने कहा कि वे राजा के पास आएंगे, लेकिन उन्हें एक दिव्य लकड़ी खोजनी होगी। भगवान ने निर्देश दिया कि समुद्र के किनारे तैरते हुए एक पवित्र दारू लट्ठे से ही उनकी मूर्तियां बनेंगी। स्वप्न से जागने के बाद राजा इंद्रद्युम्न उत्साह और विश्वास से भर गए। अगले ही दिन राजा अपनी विशाल सेना और मंत्रियों के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर गए। समुद्र की लहरों के बीच उन्हें वही विशाल और चमकता हुआ दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। राजा ने उस पवित्र लकड़ी को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने महल के मंदिर में लाया। अब मूर्तियों के निर्माण की बारी थी, लेकिन राज्य के सबसे कुशल शिल्पकार भी असफल होने लगे। जैसे ही कोई शिल्पकार छेनी चलाता, वो दिव्य लकड़ी के स्पर्श से तुरंत टूट जाती थी। शिल्पकारों की विफलता देखकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। तभी भीड़ के बीच से एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आगे आया, जिसकी आंखों में दिव्य चमक थी। वृद्ध बढ़ई ने आत्मविश्वास के साथ राजा से कहा कि वो इन दिव्य मूर्तियों को गढ़ सकता है, लेकिन बढ़ई ने एक कठिन शर्त रखी कि वो केवल एक बंद कमरे में ही काम करेगा। शर्त ये थी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं होती, कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। बढ़ई ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो तुरंत काम छोड़कर चला जाएगा। राजा ने भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के कारण बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। वृद्ध बढ़ई कमरे के भीतर गया और भारी दरवाजा बंद हो गया, जिससे सन्नाटा छा गया। अब कमरे के भीतर दिव्य निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो दुनिया के लिए एक रहस्य था। कई दिनों तक महल के उस बंद कमरे से हथौड़े और छेनी की टप टप आवाजें आती रही। राजा और रानी हर दिन कमरे के बाहर खड़े होकर उन आवाजों को सुनते और प्रसन्न होते। उन्हें विश्वास था कि अंदर भगवान का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे आकार ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा की उत्सुकता और व्याकुलता बढ़ने लगी। एक सुबह अचानक कमरे से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गईं और गहरा सन्नाटा छा गया। एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते, लेकिन कमरे के भीतर से कोई भी आहट नहीं आए। रानी गुंडिचा इस सन्नाटे से बहुत चिंतित हो उठी और उन्हें वृद्ध बढ़ई की फिक्र होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि शायद बढ़ई की तबीयत खराब हो गई हो या वो अंदर भूखा प्यासा गिर पड़ा हो। रानी की बातों ने राजा के मन में डर पैदा कर दिया और वे अपनी शर्त भूलने लगे। राजा ने सोचा कि किसी का जीवन बचाना किसी भी शर्त या वादे से बड़ा धर्म है। अधीरता के वश में आकर राजा ने कांपते हाथों से कमरे के भारी दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा और रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के भीतर कोई इंसान मौजूद नहीं था। वृद्ध बढ़ई रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। राजा की नजर कमरे के बीचों बीच रखी उन 3 मूर्तियों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वे स्तब्ध रह गए। मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ और पैर नहीं बने थे और चेहरे भी पूरी तरह तराशे नहीं गए थे। राजा इंद्रद्युम्न घुटनों के बल गिर पड़े और अपनी अधीरता के कारण हुई इस भूल पर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अचानक पूरे कमरे में एक अलौकिक और दिव्य सुनहरा प्रकाश फैल गया, जिसने सबको चकाचौंध कर दिया। आकाश से एक गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, जिसने राजा के हृदय को शांति प्रदान की। आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो, मैं स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा था और यह सब मेरी ही इच्छा थी। भगवान ने समझाया कि वे इसी अधूरे स्वरूप में पृथ्वी पर रहना चाहते हैं ताकि भक्तों को एक विशेष संदेश दे सके। संदेश था कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी पूर्णता की नहीं, बल्कि केवल हृदय के शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है। भगवान ने कहा कि उनका यह अधूरा रूप ही वास्तव में सबसे पूर्ण और दिव्य स्वरूप है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अपने जीवन में अपनाया। इसके बाद राजा ने पूरी भव्यता के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशाल और सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर की चारदीवारी में बंद रहकर अपने भक्तों को तरसाना नहीं चाहते थे। वे उन लोगों तक पहुंचना चाहते थे जो बीमार थे, वृद्ध थे या किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं आ सकते थे।
इसी असीम करुणा और प्रेम के कारण दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा रथ यात्रा का जन्म हुआ। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों के बीच स्वयं चलकर आने का उत्सव है। इस महान यात्रा की तैयारियां कई महीनों पहले से ही बहुत उत्साह और बारीकी के साथ शुरू हो जाती है। 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं जिनमें से भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष रखा गया है। बलभद्र जी के लिए तालध्वज और बहन सुभद्रा के लिए दर्पदलन नामक भव्य रथ तैयार किए जाते हैं। यात्रा के दिन एक अद्भुत दृश्य होता है जब पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू लेकर आते हैं। एक शक्तिशाली राजा का खुद झाड़ू लगाना ये सिखाता है कि ईश्वर की सेवा में सब समान सेवक हैं। फिर वो जादुई क्षण आता है जिसका इंतजार दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से करते हैं। हजारों हाथ मिलकर उन भारी रस्सियों को खींचते हैं मानो पूरी दुनिया भगवान को अपनी ओर खींच रही हो। चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हवा में चंदन और ताजे फूलों की खुशबू घुल जाती है जो मन को असीम शांति प्रदान करती है। भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर पहुंचकर कुछ दिन विश्राम करते हैं जैसे कोई बच्चा अपने प्रिय रिश्तेदारों के घर आता है। इसके बाद बहुधा यात्रा शुरू होती है जिसमें भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये पूरी यात्रा हमें एक गहरा जीवन पाठ पढ़ाती है कि अधूरापन भी सुंदर हो सकता है। जैसे भगवान की मूर्तियां अधूरी होकर भी पूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन की कमियां हमें ईश्वर के करीब लाती हैं। ये यात्रा हमें समानता, निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा के मार्ग पर चलना सिखाती है। आज भी जब लाखों लोग उन रस्सियों को खींचते हैं तो वे वास्तव में अपने विश्वास की डोर खींच रहे होते हैं। वे भगवान को केवल रथ पर नहीं बल्कि अपने जीवन के हर दुख और सुख में अपने साथ खींच रहे होते हैं। यही है जगन्नाथ रथ यात्रा का वो दिव्य रहस्य जो सदियों से इंसान को ईश्वर के प्रेम में बांधे हुए है।